हाय साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं रोशन बौद्ध और आप देख रहे हैं मूल भारती वीडियोस। मूल भारती वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रक्षाबंधन के त्योहार पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि पूरे देश में रक्षाबंधन मनाया जा रहा है और जितने लोग रक्षाबंधन मना रहे हैं सबके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, रक्षाबंधन का त्योहार अगर आप भी मना रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा और यह जानने का प्रयास कीजिएगा कि आप जो रक्षाबंधन मना रहे हैं वो आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? रक्षाबंधन मनाए जाने का ऐतिहासिक कारण क्या है? रक्षाबंधन मनाए जाने का धार्मिक कारण क्या है? और रक्षाबंधन को मनाए जाने में बहुजन साथियों का, जो इस देश के मूल भारतीय लोग हैं, उनका क्या महत्व है? उनके लिए रक्षाबंधन कितना सार्थक है? रक्षाबंधन के पीछे जो भाई बहन के प्रेम की बात बताई जाती है, क्या वास्तव में यही सार्थक है? क्या असली कारण यही है? और ये रक्षाबंधन मनाने से पहले हर भाई को सोचना चाहिए, क्या कोई बहन जब तक उसके कलाई में धागा नहीं बांधेगी तब तक वो अपनी बहन की रक्षा नहीं करेगा? हर बहन को भी सोचना चाहिए, क्या मैं जब तक अपने भाई के कलाई में धागा नहीं बांधूंगी तब तक मेरा भाई जो है मेरी सुरक्षा नहीं करेगा? अगर वो ऐसा नहीं करता है, धागा बांधने के बाद भी सुरक्षा नहीं कर पाता है, तो फिर इस धागे का, इस त्योहार का क्या महत्व है? और वो भाई अगर धागा बांधने के बाद ही रक्षा करता है तो फिर भाई बहन के रिश्ते का क्या महत्व है? एक कोख में जन्म लेने का क्या महत्व है? एक ही मां का दूध पीने का क्या महत्व है? क्या वास्तव में ये धागे से ही भाई बहन का प्रेम चलता है? क्या धागे पर ही निर्भर होना चाहिए भाई बहनों का रिश्ता? ये भाई बहन का रिश्ता किसी धागे का मोहताज नहीं होना चाहिए। मैं आपको इतिहास की तरफ, पुराणों की तरफ बहुत ज्यादा दूर तक नहीं ले जाना चाहता हूं। अगर आपको विस्तार से जानना है तो मेरी लिखी हुई किताब त्योहारों के रहस्य आप जाकर के विस्तार से उसको पढ़ लीजिए। उसमें रक्षाबंधन के सारे रहस्यों को उजागर किया गया है। यहां मैं केवल आपकी वर्तमान दृष्टि को ठीक करना चाहता हूं। आप विचार करिए कि एक बहन भाई से 15 साल 20 साल बड़ी है। कोई बहन अगर अपने भाई से 10 से 15 साल बड़ी है और उसका भाई उससे 10 साल छोटा है, तो निश्चित तौर पर जब भाई छोटा होता है तो बहन उसे अपने गोद में लेकर के मां की तरह प्यार दुलार करती है। उस बच्चे की पोटी साफ करती है, उस बच्चे की नाक साफ करती है। और वह बच्चा अभी चलने भी नहीं सीख रहा होगा या चल भी नहीं पाता हो, बीच में रक्षाबंधन का त्योहार आ जाए तो जो बहन उसकी सारी सेवा सत्कार करती है, जो बहन उसे उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, गिर जाता है तो उठाती है, वो बहन रक्षाबंधन के दिन अपने उस साल 1.5 साल के भाई को रक्षा बांध करके यह प्रदर्शित करती है कि हे भाई, तू मेरी रक्षा करेगा। सोचो, जो भाई खुद उठ करके खड़ा नहीं हो सकता, 10 कदम चलने के बाद गिर जाता है, उस भाई को भी बहन राखी बांधेगी और उससे रक्षा का वचन लेगी। कौन किसकी रक्षा कर रहा है? लेकिन महिलाओं को नीचा दिखाने के लिए, महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखने के लिए, महिलाओं को पुरुषों का गुलाम बनाए रखने के लिए उन्हें कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया। एक भाई के अधीन कर दिया गया उसकी सुरक्षा। यह सोचने की बात है। और एक धागे पर निर्भर कर दिया गया पूरे भाई बहन के रिश्ते को, जबकि यह कतई उचित नहीं है।
एक भाई बहन का रिश्ता आजीवन भाई बहन का रिश्ता है। यह कभी खत्म नहीं होने वाला रिश्ता है। यह दूध का रिश्ता है, खून का रिश्ता है। भाई धागा बंधवाए या ना बंधवाए, बहन धागा बांधे या ना बांधे, इन दोनों का प्रेम कभी खत्म होने वाला नहीं है। कितना भी घटिया भाई होगा, वो अपनी बहन की किसी भी तरीके से सुरक्षा की अगर आवश्यकता है बहन को, तो वो पीछे भागने वाला नहीं है। एक बहन की लुटती हुई आबरू को एक भाई देख नहीं सकता, कभी भी नहीं देख सकता। और इस रिश्ते के दायरे को थोड़ा और बढ़ाओ। जितने लोग आज राखी बांधने के लिए अपने भाइयों के पास जा रही हो, उन सारी महिलाओं से मेरा निवेदन है कि उन भाइयों से रक्षा बांधते समय वो निवेदन करें कि बहन, सिर्फ मैं आपकी नहीं हूं, मैं ये धागा आपको भले बांध रही हूं, मगर आप मुझे वचन दो कि आपके सामने किसी भी बहन की किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, उसे आप हमेशा सहयोग करोगे। किसी भी बहन की इज्जत आपकी वजह से कभी खतरे में नहीं होनी चाहिए। अभी एक हफ्ते के अंदर की घटनाओं को अगर आप देखेंगे तो 1 दर्जन से ज्यादा घटनाएं हैं जो महिलाओं के रेप से भरी पड़ी हुई हैं। कोलकाता में, लखनऊ में, मध्य प्रदेश में 2 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ है। लखनऊ में सामूहिक रेप हुआ है। इस तरह के रेप कौन कर रहा है? वो किसी के भाई नहीं हैं, वो किसी से राखी नहीं बंधवाते हैं, केवल अपने ही बहन की रक्षा करेंगे, दूसरों की बहन की इज्जत लूटेंगे, दूसरों की बहनों की हत्या करेंगे। यही रक्षाबंधन मनाने वाले लोग भाई हैं। बड़ी विडंबनाएं हैं। रक्षाबंधन एक पवित्र त्योहार हो सकता है, होना भी चाहिए, मगर जो इसके ऐतिहासिक कारण हैं वह इस पर लागू नहीं होते। ऐतिहासिक कारणों में रक्षाबंधन पति और पत्नी के बीच के संबंध को मजबूत करने के लिए एक कारण बनता है। पुराणों में बताया गया है कि इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने रक्षा बांधा था इंद्र को, ताकि इंद्र लड़ाई के समय अपनी पत्नी का भी ध्यान रखें, उसे विधवा होने से बचाएं, यानी अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। आज के 15-20 साल पहले उत्तर भारत में आप जाकर पता कर सकते हैं, रक्षाबंधन का स्वरूप कुछ और था। वहां ब्राह्मणों के द्वारा और लोगों के हाथ में धागा बांध करके उन्हें वही राजा बलि वाला सूत्र पाठ पढ़ाया जाता था। एन बद्दो राजा बलि दान बिंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्धामि रक्षे माचल माचल। इस तरह के मंत्र आज भी जब ब्राह्मण हमारे लोगों के हाथ में लाल धागा बांधता है, रक्षा सूत्र बांधता है, तो ये मंत्र पढ़ता है। वो कहता है कि जिस तरह से आपके राजा बलि को बांधा गया था, उसी तरह से हम तुम्हें बांध रहे हैं। और जिस तरह से राजा बलि हमारे बंधनों में बंध करके कुछ नहीं कर पाए थे, उसी तरह से तुम भी इस बंधन के बांधे जाने के बाद किसी तरह की स्वतंत्रता का प्रयास मत करना। हम बांध रहे हैं तुमको गुलाम बनाए रखने के लिए। यह मंत्र आज भी पढ़ा जाता है और इसे रक्षा सूत्र कहा जाता है। रक्षाबंधन का संबंध महाभारत से भी बताया जाता है कि जब द्रौपदी ने कृष्ण के उंगली में अपने धोती का चीर बांधा था, लेकिन उससे भी रक्षाबंधन का कोई मतलब नहीं है। रक्षा का संबंध रानी दुर्गावती और हुमायूं से भी बताया जाता है। यहां भी हुमायूं दुर्गावती की रक्षा करने में फेल हो गए थे, इसका भी कोई संबंध नहीं है। रक्षाबंधन का कोई भी पौराणिक ऐतिहासिक जो भी कारण है वो सारे लागू नहीं होते हैं। यह केवल ब्राह्मणों के कमाने का, ब्राह्मणों द्वारा मूल भारतीय समाज को बेवकूफ बनाए जाने का एक त्योहार था और उसे आंख बंद करके यह बहुजन समाज मनाता है।
आप सत्यमेव जयते की एक क्लिप देख सकते हैं, जिसमें महिलाओं को किस तरह से गुलाम बनाए रखने के लिए ये त्योहार महत्वपूर्ण है। आज जितने भाई अपनी बहन को उनकी सुरक्षा का वचन दे करके ये त्योहार मना रहे हैं, इनमें से वो सभी भाई ये सोचकर बताएं कि वो दूसरों की बहनों को किस निगाह से देखते हैं। अगर उनकी नीयत अपने बहन जैसी दूसरों की बहन के साथ हो जाए तो यह रक्षाबंधन सफल हो सकता है, भाई बहन का त्योहार हो सकता है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। एक परंपरा बन गई है कि बहन आएगी, मिठाई लाएगी, भाई के हाथ में धागा बांधेगी और भाई उसे बदले में उपहार देगा। ये उपहार पाने तक का ही एक त्योहार बन गया है। इसमें रक्षा से, सुरक्षा से कोई मतलब नहीं। इसलिए इस रक्षाबंधन को आप सोच समझ के मनाएं। क्यों मनाया जाता है मैंने बता दिया आपको कि आप जो है त्योहारों के रहस्य किताब जाकर के पढ़ लीजिए, उसमें आपको विस्तार से मिलेगा। मैं अगर उन सारी घटनाओं को यहाँ आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो लंबा ना बनाने के लिए मैं सारी घटनाएं नहीं बता रहा हूँ। आप जागरूक होइए, अपने पढ़ने लिखने का सबूत दीजिए, अपने आसपास की इन तमाम कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास करिए और भाई बहन के रिश्ते को किसी धागे पर निर्भर मत बनाइए। यह रिश्ता मैंने बताया कि यह खून का रिश्ता है, यह दूध का रिश्ता है, एक साथ जन्म लेने का रिश्ता है, एक माँ की कोख से पैदा होने का रिश्ता है। यह कभी किसी धागे का मोहताज नहीं हो सकता, किसी धर्मशास्त्र का मोहताज नहीं हो सकता, किसी किताब का मोहताज नहीं हो सकता, किसी ऐतिहासिक कारण का मोहताज नहीं हो सकता। यह नेचुरल प्रेम है और आपका दायित्व बनता है कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक अपनी बहन की देखभाल करने लायक हैं तो करें। और बहन का भी दायित्व बनता है आजीवन, अगर वो अपने भाई की सुरक्षा करने में समर्थ है, अपने भाई की देखभाल करने में समर्थ है, अपने भाई के पालन पोषण में समर्थ है, तो वो भाई के साथ भी उस तरह का रिश्ता निभाए। और ये आपसी पारिवारिक प्रेम है, इसे कभी कम नहीं होने देना चाहिए। इसे किसी त्योहार और किसी बंधन का मोहताज नहीं होने देना चाहिए। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस त्योहार को समझ रहे होंगे और इसके कारणों को जानने का प्रयास आप अपने स्तर पर भी करेंगे। और मैं केवल आपको दृष्टिकोण देना चाहता हूं कि यह त्योहार जो है किसी भाई बहन का त्योहार नहीं है। ऐतिहासिक कारण पति पत्नी का त्योहार था और आज वर्तमान में भाई बहन का त्योहार है। तो भाई बहन का त्योहार भी ठीक से नहीं है, यह केवल उपहार लेने देने का त्योहार है। इसमें रक्षा सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। इसे उपहार वाला त्योहार मत बनाइए, बल्कि भाई बहन की जिम्मेदारी जो होती है, आपसी कर्तव्य जो होता है, धार्मिक दायित्व जो होता है, उसे निभाने का प्रयास करिए। और केवल अपनी एक बहन के लिए नहीं, और केवल अपनी एक बहन के लिए नहीं, आपके आसपास जितनी आपकी बहनें हैं, आपके गांव की, आपके पड़ोस की, आपके समाज की, आपके जाति की, आपके धर्म की, आपके देश की, आपके प्रदेश की, जितने भी युवा लड़कियां हैं, आपकी उम्र की लड़कियां हैं, जिन्हें आप बहन कह सकते हैं, जो आपके बहन के समान हैं, सारी औरतों को आप बहन स्वीकार करें। उसके बाद यह त्योहार आपका सार्थक होगा। अन्यथा अपनी बहन को सुरक्षा का वचन दोगे, दूसरी की बहन को गलत निगाह से देखोगे, तो कभी भी भाई बहन के रिश्ते पवित्र नहीं हो सकते। आपकी बहन आपसे सुरक्षित रह सकती है, घर से बाहर निकलेगी तो दूसरे का भाई उसे गलत निगाह से देखेगा, आप कहां कहां उसकी रक्षा करोगे। ये रक्षा बंधन का कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप हर जगह बहन की रक्षा नहीं कर पाओगे। हर जगह बहन की रक्षा करना है तो आपको हर बहन की रक्षा करना होगा, तब दूसरा कोई भाई आपकी बहन की रक्षा करने के लिए तत्पर होगा और तब यह राखी का बंधन सार्थक सिद्ध हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। नमो बुद्धाय, जय भीम।